आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम दवा की। एक छोटी सी गोली जो लाखों लोग अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जानते हैं, जैसे तालाब में एक पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं, उसी तरह इस छोटी सी गोली का असर भी पूरे जिस्म में ऐसे तरीकों से फैलता है जिसका शायद हमने सोचा भी ना हो। तो आइए इसको जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर की ये आम सी दवा आखिर अपना जादू दिखाती कैसे है, और वो कौन से पोशीदा असरात हैं जो उसके साथ आते हैं। देखिए, इसका जवाब सिर्फ गोली निगलने जितना आसान नहीं है। ये हमें अपने जिस्म के अंदर एक बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक लेवल तक के सफ़र पर ले जाता है। तो देखें, हमारा प्लान कुछ यूं है। पहले हम देखेंगे कि ये दवा कितनी आम है, फिर हम सीधा इसके एक छोटे से हदफ पर जूम इन करेंगे और समझेंगे कि इसका असल काम क्या है। वहाँ से हम उन नताइज को देखेंगे जो गैर इरादी तौर पर सामने आते हैं, चाहे वो आम हो या बहुत कम नजर आने वाले। और आखिर में हम इसके फायदे और नुकसान के तवाज़ुन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये दवाएं कितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इंडापोमाइड और क्लोरथाइलिडोन जैसी दवाएं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि दिल की हल्की तकलीफ के लिए भी सबसे ज़्यादा दी जाने वाली दवाओं में शामिल हैं। अच्छा, अब अगर ये समझना है कि ये दवा असल में करती क्या है, तो हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। हम अपने गुर्दे के एक बहुत ही खास माइक्रोस्कोपिक हिस्से पर जूम इन करने वाले हैं, क्योंकि असल एक्शन वहीं होता है। इस जगह को कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या शॉर्ट में कहें तो डीसीटी। यूं समझें कि ये गुर्दे का आखिरी फाइन ट्यूनिंग स्टेशन है। ये वो जगह है जहां हमारा जिस्म पेशाब बनने से ठीक पहले नमक और पानी के बैलेंस को बिल्कुल ठीक करता है। और थायाजाइड डायूरेटिक्स का हदफ भी यही जगह है। और इस डीसीटी के अंदर एक और भी छोटा टारगेट है, एक मॉलिक्यूलर गेट जिसे Na+Cl- सिम्पोर्टर कहते हैं। इसका सिर्फ एक काम है, सोडियम और क्लोराइड को बनते हुए पेशाब से निकालकर वापस खून में भेजना। ये एक चौकीदार की तरह है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि जिस्म से कीमती नमक ज़ाया ना हो जाए। तो इस दवा का काम हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। ये खून के जरिए सीधा गुर्दे तक जाती है, वहाँ ये डीसीटी को ढूंढती है और उसका सिर्फ एक ही काम है, इस Na+Cl- सिम्पोर्टर वाले गेट को बंद कर देना, बस। लेकिन इस एक छोटे से एक्शन के जो नताइज निकलते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो गेट तो बंद हो गया, लेकिन सवाल ये है कि इस एक छोटे से काम से ब्लड प्रेशर कम कैसे हो जाता है। आइए अब इस कनेक्शन को समझते हैं। देखें, जब सोडियम वापस खून में नहीं जा पाता तो उसे कहीं तो जाना है ना। और एक असूल याद रखें, जहाँ जहाँ सोडियम जाता है पानी भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो ज़्यादा सोडियम और उसके साथ ज़्यादा पानी पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। इससे आपकी खून की नालियों में माया यानी ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम कम होता है तो नालियों पर दबाव यानी ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ये है इसका बुनियादी और मतलूबा असर। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, यहीं से कहानी शुरू होती है। इस एक हदफ को रोकने से एक जंजीरी रद्द-ए-अमल शुरू होता है, बिल्कुल उन लहरों की तरह जो पत्थर गिरने के बाद पूरे तालाब में फैलती हैं। इसको ऐसे समझे, जब मेन सोडियम गेट बंद हो जाता है तो सोडियम का एक सैलाब गुर्दे के पाइपिंग सिस्टम में मजीद आगे बहने लगता है। जिस्म को ये महसूस होता है और वो इस बहते हुए सोडियम को वापस पाने की कोशिश करता है, और ऐसा करने के लिए उसे एक सौदा करना पड़ता है। और यहीं पर एक दिलचस्प सौदेबाजी होती है। नाली में थोड़ा आगे जाकर जिस्म के पास सोडियम को वापस लाने का एक बैकअप सिस्टम तो है, लेकिन इसकी एक कीमत है। खून में सोडियम का एक मॉलिक्यूल वापस लाने के लिए उसे पोटेशियम का एक मॉलिक्यूल बाहर फेंकना पड़ता है। इस लेन देन का नतीजा ये निकलता है कि जिस्म से पोटेशियम ज़ाया होने लगता है, जिससे खून में पोटेशियम की सतह कम हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैलीमिया, और ये उस दवा के सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स में से एक है। और ये लहरें यही नहीं रुकती। मायात और नमकियात के इस बदले हुए तवाज़न से दूसरे आम साइड इफ़ेक्ट्स का एक सिलसिला शुरू हो सकता है, जैसे पानी की कमी, खड़े होने पर चक्कर आना, सोडियम की सतह में कमी, गाउट का अटैक, और ये शुगर बर्दाश्त करने की सलाहियत और यहाँ तक कि मर्दाना कमज़ोरी पर भी असरअंदाज हो सकता है। लेकिन ठहरिए,
اس ساری گڑبڑ کے بیچ ایک حیران کن موڑ ہے، اور یہ ایک مثبت موڑ ہے، مطلب سب کچھ برا ہی نہیں ہوتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دوا کیلشیم کے ساتھ بالکل الٹا کام کرتی ہے۔ کچھ پیچیدہ بائیو کیمیکل وجوہات کی بنا پر جیسے جیسے سوڈیم جسم سے زیادہ نکلتا ہے، جسم کیلشیم کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ نتیجہ، خون میں کیلشیم کی سطح تھوڑی بڑھ جاتی ہے، جبکہ پیشاب میں کم کیلشیم ضائع ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک شاندار فائدہ ہے، جب پیشاب میں کم کیلشیم ضائع ہوگا تو پتھری بننے کے لیے کم مٹیریل موجود ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوا دراصل گردے کی پتھری ہونے کے امکانات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر غیر ارادی لیکن بہت فائدہ مند سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اچھا، اب ایک مکمل تصویر کے لیے ہمیں ان خطرات پر بھی بات کرنی چاہیے جو بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ یہ عام نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار بہت ہی کم کیسز میں کچھ اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے خون میں پلیٹلیٹس کی کمی یا سفید خون کے خلیوں میں شدید کمی، دھوپ سے جلد پر الرجی یا یہاں تک کہ لبلبے کی سوزش۔ ایک بار پھر یہ بہت غیر معمولی ہیں، لیکن مکمل تصویر کے لیے ان کا ذکر ضروری ہے۔ تو آخر میں آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ یہ پوری کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ ٹارگیٹڈ میڈیسن، یعنی وہ دوائیں جو ایک خاص ہدف پر کام کرتی ہیں، اصل میں کیسے کام کرتی ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹے خوردبینی لیول پر کیا گیا ایک کام پورے جسم میں اچھے اور برے، مطلوبہ اور غیر مطلوبہ دونوں طرح کے اثرات کا ایک آبشار شروع کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہی اس دوا کی کہانی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، جو صرف اس ایک گولی کے بارے میں نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کسی ایک مخصوص مسئلے کو ٹارگٹ کرنے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے وسیع، پورے جسم پر مرتب ہونے والے اثرات کے درمیان نازک توازن کو کیسے سنبھالتی ہے۔ یہ ایک بنیادی چیلنج ہے جس کا سامنا جدید ادویات کو ہر روز کرنا پڑتا ہے۔